एक बार फिर पूरी एनर्जी के साथ आपके साथ आ गया हूँ TPN20 न्यूज लेकर। आज बात करेंगे मोदी सरनेम जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी। तो राहुल गांधी का जो सरनेम मैटर था गुजरात सूरत कोर्ट का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि जो निचली अदालत ने फैसला दिया है उस पर पूर्णतः रोक लगाई जाती है। अब रोक लगाने के बाद जो है भारतीय राजनीति में इतनी भयंकर तरीके से घमासान मचा है, एक दूसरे पे प्रति आरोप लगा रहे हैं। उधर एनडीए के घटक और इधर इंडिया के घटकों ने एक दूसरे पर हमला बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी एक बार फिर संसद के मानसून सत्र में दहाड़ेंगे और फिर से वही सवाल पूछेंगे कि मोदी की अडानी से क्या मित्रता है। दरअसल मोदी सरकार द्वारा या मोदी के मित्र पुणेश मोदी गुजरात के एक व्यक्ति ने राहुल गांधी पर मोदी सरनेम का केस दायर करते हुए कहा कि इन्होंने मोदी सरनेम के जितने लोग उनको चोर कहते हैं, मतलब वो चोर है। इसका केस गुजरात कोर्ट में पेंडिंग लगाया गया था याचिका, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बीजेपी का कहना है कि मोदी नेम वाले सभी चोर होते, जिस पर उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया था। उधर असली मैटर यही था कि संसद में लगातार राहुल गांधी ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अडानी जो है मित्र हैं उनके। अब मित्रता असली कारण यही था जिसका जवाब मोदी जी ने संसद में नहीं दिया। बौखलाकर सत्ताधारी बीजेपी मोदी सरकार ने उनकी सदस्यता को चुनौती दी। सूरत के पुणेश मोदी द्वारा जिनके वरिष्ठ वकील थे महेश जेठमलानी द्वारा केस लगाया गया था। तो जो शुक्रवार को बहुत बड़ा फैसला आया है और उस फैसले से कांग्रेस और इंडिया घटकों ने राहत की सांस ली है और लोग एक दूसरे पे प्रत्यारोपण कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें कांग्रेस के पूर्व नेता और वरिष्ठ कश्मीर के नेता गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा कि मैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट देना चाहूंगा, ठीक है। और कपिल सिब्बल कांग्रेसी नेता ने भविष्यवाणी करते हुए पहले ही बताया था कि जिस दिन राहुल को दोषी ठहराया गया उसी दिन मैंने साधारण रूप से कहा था कि ये सब अनुचित है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। इसी जो मैंने कहा था उसी पर कल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैंने जो कारण बताया वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, शुक्रवार को कहा है कि ये जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालत प्रक्रियाओं का इस्तेमाल राजनीतिक एजेंडे के लिए हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए उनके गुजरात फैसले पर मोदी नेम वाले फैसले पर रोक लगा दी। तो अब लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव उसको देखते हुए कांग्रेस पर लगातार बीजेपी हमलावर होते जा रही। किस तरह बार बार राहुल गांधी ने संसद में सवाल पूछा था कि मोदी जी की अडानी से क्या मित्रता, इससे खिसियाकर बीजेपी वालों ने जानबूझकर मोदी को टारगेट बनाया। सदस्यता से निलंबित कराने की याचिका दायर की, निलंबित करा दिया और उनका बंगला खाली करा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रहते देश का सहारा, देश का सबसे सर्वोच्चम, देश की न्याय की व्यवस्था जो है, न्याय का कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट,
किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के होते हुए भी हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना, भले सुप्रीम कोर्ट का सहारा नहीं, जब भी हम प्रॉब्लम में फंसे। तो मोदी सरनेम वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जैसी रोक लगाई, उससे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी और उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। सबसे पहले दिल्ली में उन्हें आधिकारिक 12 तुगलक लेन निवास मिलेगा और संसद के मानसून सत्र में भाग लेंगे। नंबर 3, वह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा लेंगे, चर्चा करेंगे और संसद में दहाड़ते हुए उन्हें फिर वही मुद्दा को उठाना है कि अडानी और मोदी की क्या मित्रता थी। संसद में आप प्रस्ताव के दौरान मौजूद रहेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। तो ये घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जिस तरह आ रहा है, उस लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहा। पहले तो इंडिया को उन्होंने बहुत सारे बातें कही, लेकिन जब बाद में कांग्रेसी या इंडिया गठबंधन के लोगों ने मोदी के बारे में हमला बोला, तो उनके जवाब में मोदी जी ने इंडिया को गलत ना कहते हो, उसका नाम घमंडिया रखते हुए इंडिया पर हमला बोला। तो एक ये राहुल गांधी का जो सरनेम वाला केस है, उसमें भाजपा सांसद उमाशंकर कटोरिया को राज्यसभा की सदस्यता से 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है, लेकिन सदस्यता आज तक क्यों नहीं गई, इस पे जो भी एनडीए इंडिया के नेता हैं वो अपना जवाब कमेंट में लिख सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को जानबूझकर टारगेट बनाया गया। जिस बात को कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने कहा था कि जो राहुल गांधी की जो सजा है वो बरकरार नहीं रह सकती। तो आप जुड़े रहिए TPN 20 न्यूज़ भारत की शान से, और बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे एजेंडे लेकर आएंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।